दोस्तों, एक मंजू नाम की महिला होती है जो अपने पति से बहुत परेशान होती है। पति का नाम अजय होता है। वह वह जुआ खेलता है, नशेड़ी होता है। पति बहुत शराब पीता है। इन सारी गंदी आदतों के चलते उसने अपनी जमीन जायदाद सब बेच दी होती है और वह रोज अपनी पत्नी मंजू से पैसे मांगता है। पैसा नहीं देने पर वह लड़ाई करता है। दोस्तों, वह हमेशा एक ही बात कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। किसी के साथ भी रात गुजारो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। मैंने अपना कर्जा देना है। दोस्तों, रोज लड़ाई झगड़ा कलेश के चलते एक दिन मंजू अपना घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जब मंजू अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है तो उसकी मुलाकात अपने गांव में राजू यादव से होती है। राजू यादव के साथ वह बहुत मौज मस्ती भी करती थी। मंजू राजू यादव को पसंद करने लगी थी और राजू यादव भी मंजू से प्यार करने लगा था, क्योंकि अजय ने कभी मंजू से प्यार नहीं किया, उसको हमेशा टॉर्चर ही करता था। एक दिन मंजू और यादव जी दोनों कमरे में प्यार कर रहे होते हैं, तभी वहां अचानक से अजय आ जाता है और वह दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और उसके बाद यादव जी ने क्या किया दोस्तों, ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यादव जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मंजू उनके साथ क्या करती है, यह सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। मंजू कुछ ऐसा करती है यादव जी के साथ कि यादव जी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, यादव जी सोचने लगते हैं कि जिंदगी में कभी किसी के साथ भरोसा मत करना। अगर किसी पर भी ज्यादा भरोसा करो, कब आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, यह घटना गुरुग्राम इलाके की है। गर्मियों में जून का महीना था और काफी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से चारों तरफ सुनसानी का माहौल था। जब यादव जी के दरवाजे पर एक घंटी बजती है, यादव जी दोपहर में दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलने के बाद वह देखते हैं कि उनके सामने एक सुंदर महिला खड़ी है जो काफी खूबसूरत है। यादव जी उससे पूछते हैं, आपको किसी से मिलना है? तो दोस्तों, वह महिला देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। लेकिन वह देखने में इतनी खूबसूरत होती है कि यादव जी उसको देखते ही रहते हैं। लेकिन देखने में महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तभी वह महिला यादव जी से पूछती है, क्या यहाँ शोभा रहती है? तभी यादव जी कहते हैं, नहीं, यहाँ कोई शोभा नाम की लड़की नहीं रहती है, ना कोई महिला रहती है। यह घर मेरा है, पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो मंजू कहती है, देखिए, यहाँ पर मेरी सहेली शोभा रहती थी। पिछले 4 साल पहले मैं उससे मिलने यहाँ आई थी। उसके बाद कभी मुझे टाइम नहीं लगा, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ सकी। अब मेरे पास शोभा का एड्रेस नहीं है। इतना कहकर मंजू वहां से जाने लगती है। तभी यादव जी कहते हैं, रुको, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, आपकी क्या परेशानी है? कृपया आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। तो मंजू कहती है, नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक गिलास आप मुझे ठंडा पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी यादव जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपको पानी लाकर देता हूँ। और मंजू पानी पीने के बाद कहती है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर आपके बाहर आंगन में आराम कर सकती हूँ, क्योंकि धूप काफी हो रही है। जब धूप कम होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यादव जी कहते हैं, अंदर आ जाओ, अंदर एसी चल रहा है, आप बैठ जाइए। लेकिन मंजू कहती है, नहीं, अंदर मैं नहीं आऊंगी, मैं बाहर बैठकर ही आराम कर लूंगी। और वहां बैठकर आराम करने लगती है। दोस्तों, यादव जी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो घर के अंदर चले जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनके घर के बाहर आंगन में भी कोई महिला बैठी थी। दोस्तों, जब रात के 9 बज जाते हैं तो यादव जी अपना रात का डिनर करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वह बाहर गेट में आते हैं तो देखते हैं मंजू वहां पर बाहर सोफे पर ही लेटी हुई है। जब यादव जी मंजू को उठाने जाते हैं तो मंजू अचानक से उठती है और घबरा जाती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो चुकी है। इतना कहकर मंजू वहां से जाने लगती है। लेकिन यादव जी मंजू को रोक लेते हैं और कहते हैं, अभी शोभा का एड्रेस आपके पास नहीं है और इतनी रात को आप कहाँ जाओगे? तो मंजू हताश और निराश होकर बोलती है, जहाँ मेरी जिंदगी
या जहाँ मेरी किस्मत मुझे लेकर जाएगी वहाँ मैं चली जाऊंगी। लेकिन यादव जी फिर उससे बोलते हैं, रात का काफ़ी समय हो चुका है और रात को अनजान शहर में जाना खतरे से खाली नहीं है। यादव जी बोलते हैं, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ और मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। आप हमारे यहाँ रह सकते हैं, रात को आप मत जाइए। शोभा का एड्रेस भी आपके पास नहीं है। आपके पास और कोई रिश्तेदार अगर आपका रहता है तो मैं आपको खुद जाकर छोड़ देता हूँ। लेकिन मंजू का कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं होता है। वह तो सिर्फ शोभा को ढूंढने के लिए आई थी। और यादव जी किसी भी तरीके से मंजू को मना लेते हैं और मंजू घर के अंदर आ जाती है। यादव जी कहते हैं, आप पहले मुंह धो लीजिए, मेरे पास कपड़े हैं, वो कपड़े आप पहन लीजिए, फिर मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ, फिर आप और हम लोग दोनों खाना खा लेंगे। तभी यादव जी अपनी पत्नी की पीले रंग की साड़ी मंजू को दे देते हैं। जैसे ही खाने का ऑर्डर आता है तो यादव जी खाना लेने दरवाजे पर जाते हैं। दोस्तों, आते वक्त देखते हैं कि मंजू शीशे में अपने बाल संवार रही है। पीली साड़ी में देखकर यादव जी को अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वह मंजू को देखने लगते हैं। तभी मंजू यादव जी को बुलाती है और कहती है, मेरे ब्लाउज की डोरी बांधने में मेरी मदद कर दो। यादव जी अपने कपकपाते हाथों से डोरी बांधने के लिए जाते हैं। तभी यादव जी और मंजू दोनों डिनर साथ में करते हैं और यादव जी बातों बातों में पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो, कुछ अपने बारे में बताइए। मंजू जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरा पति बहुत नीच किस्म का आदमी है। वह शराब पीता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है और मुझे मारता कूटता है। मैंने अपने पिता से पैसे लाकर, अपने रिश्तेदारों से पैसे लाकर अपने पति को दे दिए। अब पैसों की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाई तो मैं घर छोड़कर आ गई और मेरा पति किस तरीके का व्यवहार मेरे साथ करता है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। वह मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव करता है। यादव जी मंजू को चुप कराते हैं और कहते हैं, आपने अपने पति को छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, तुम भगवान पर विश्वास रखो। और वह मंजू को अपनी पत्नी के रूम में सुला देते हैं और अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह होते ही यादव जी जैसे ही उठते हैं, उनके बिस्तर के बराबर में गरम गरम चाय रखी होती है। दोस्तों, उस चाय में से बहुत अच्छी खुशबू आती है और ऐसा माहौल देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती है। जब यादव जी अपने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो उनको कमरे में गंदगी नहीं दिखती, क्योंकि वह सारी गंदगी झाड़ू पोछा लगाकर मंजू साफ कर देती है। यादव जी समझ जाते हैं कि यह सारा काम मंजू ने किया है और मन ही मन बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तभी मंजू कहती है, अब मुझे जाना है। तभी यादव जी कहते हैं कि शोभा का एड्रेस आपके पास नहीं है तो आप कहाँ जाओगे। मंजू, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप, जब तक शोभा का एड्रेस आपको मिल नहीं जाता तब तक आप मेरे वहाँ रह सकते हैं। ऐसा कहने पर मंजू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खुश होने लगती है। यादव जी भी काफ़ी खुश होते हैं और यादव जी के चेहरे में भी काफ़ी मुस्कान छलकने लगती है और यादव जी मुस्कुराते हुए मंजू से बोलते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। उस दिन मंजू यादव जी के साथ घर में रहने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है। तभी एक दिन मंजू किचन में खाना बना रही होती है और यादव जी पीछे से आते हैं और मंजू की कमर में हाथ डालकर पकड़ लेते हैं। तभी मंजू भी यादव जी को गले लगाकर चिपक जाती है, क्योंकि मंजू भी यादव जी को बहुत पसंद करने लगती है। दोस्तों, तभी दरवाजे पर कोई अचानक से आ जाता है और दरवाजा खुला होता है। वह शख्स कमरे के अंदर आ जाता है और हाथों से ताली बजाने लगता है और यादव जी कहते हैं, तुम कौन हो, बगैर मेरी मर्जी के तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तब होगा तो कोई ना कोई अंदर आ ही जाएगा। और आपकी रंगरलिया देखने के लिए इतना सुनने के बाद यादव जी को गुस्सा आता है और वह बोलते हैं, चुपचाप रहो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वह शख्स बोलता है, ठीक है सर, पुलिस को बुला लीजिए आप, मैं भी पुलिस से बोलूंगा मेरी बीवी के साथ आप रंगरलिया बना रहे हो। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद यादव जी के पैर तले जमीन खिसक जाती है और वह सुनकर सन्नाटे में आ जाते हैं। दोस्तों, अब यादव जी समझ जाते हैं कि ये मंजू का पति है। मंजू अपने पति को देखकर घबरा जाती है और वह रोने लगती है और मंजू का पति
मंजू के बाल पकड़कर बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है और मंजू को मारने लगता है और पैसे मांगने लगता है और बोलता है, यहाँ रात गुजारने के तूने कितने पैसे लिए हैं। ऐसा सुनकर यादव जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मंजू को ऐसा क्यों बोल रहे हो, मंजू एक अच्छी औरत है। तभी मंजू का पति बोलता है, साहब आप इसको नहीं जानते, यह बहुत गंदी औरत है, बहुत फ्रॉड औरत है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको बर्बाद कर देगी। दोस्तों कहानी में बने रहिएगा, ये कहानी जितनी शुरू में इंटरेस्टिंग आपको लग रही थी, इसका अंत उतना ही खतरनाक होने वाला है। दोस्तों यादव मंजू के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि वह मंजू से बेहद प्यार करने लगा था और वह मंजू के पति से कहते हैं, तुम्हें मंजू का पीछा छुड़ाने के लिए कितने पैसे चाहिए। दोस्तों तभी मंजू का पति बोलता है, तुम मेरी बीवी को खरीदना चाहते हो। यादव जी बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हारी बीवी को खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जिंदगी से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। तो मंजू का पति बोलता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तो बस पैसा चाहिए। वह 25 लाख रुपए की डिमांड यादव जी के सामने रखता है और यादव जी सोच में पड़ जाते हैं। तभी मंजू का पति बोलता है, बस तुम्हारी फट गई, आप तो अभी बहुत बोल रहे थे कि मैं पैसा दे दूंगा। यादव जी कहते हैं, मैं 25 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन तुझे मंजू को तलाक देना पड़ेगा और यह सारा काम कोर्ट कचहरी में होगा। जब तू तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर देगा तभी मैं 25 लाख रुपए तुझे दे दूंगा। और मंजू का तलाक हो जाता है और मंजू को अपने पति से छुटकारा मिल जाता है। तभी रात को जब मंजू यादव के कमरे में जाती है तो यादव जी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और वह प्यार भरी बातें करते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, क्योंकि यादव जी भी मंजू को बहुत प्यार करने लगे थे। सुबह मंजू यादव जी से पूछती है, जिस कमरे में मैं सोती हूँ वहाँ एक औरत की फोटो लगी हुई है, वह औरत कौन है जरा बताइए तो सही। तभी यादव जी कहते हैं, वह मेरी पत्नी की फोटो है। जब पहली बार कोरोना हुआ था तो मेरी पत्नी कोरोना काल में बीमार हो गई थी और वह मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से मैं घर में अकेला रहता हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं है। यह बात सुनकर मंजू यादव जी को और भी प्यार करने लगती है और उनको गले लगा लेती है और अगले ही दिन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों रात का वक्त आ जाता है, बिस्तर को दूल्हा दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। बिस्तर पर सुहागरात का टाइम भी आता है और दोनों सुहागरात भी मनाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, दोनों की शादी हो गई है, अब गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगली ही सुबह बहुत भयानक किस्सा यादव जी के साथ होता है। जब यादव जी सुबह उठते हैं और उनके सिराने पर गरम गरम चाय का प्याला होता है और यादव जी सोचते हैं, अब मुझे रोज गरम गरम चाय मिलेगी और गरम गरम खाना खाने को भी मिलेगा। अब एक औरत की कमी जो है वो अब दूर हो जाएगी। चाय पीने के बाद जब पूरे घर में मंजू को ढूंढते हैं, मंजू कहीं नहीं मिलती है। फिर बाद में वह अपनी पत्नी के रूम में जाते हैं तो वहां देखते हैं लॉकर का दरवाजा खुला है और वहां से सारे गहने और पैसे लेकर मंजू लापता हो जाती है। दोस्तों तब यादव जी को समझ में आता है मंजू का आदमी सही बोल रहा था। वह यह समझा रहा होता है कि मंजू फ्रॉड है, मंजू बच्चलन है, इसकी बातों में मत आइए। तब यादव जी को समझ नहीं आता और यादव जी सोचते हैं, मैं तो मंजू से आंख बंद करके विश्वास करने लगा था। दोस्तों यादव जी को अपने ऊपर बहुत पछतावा होने लगा। मंजू उनके सारे गहने जेवर लेकर 9-11 हो जाती है। दोस्तों यादव जी उस समय फूट फूट कर रोने लगे। उनको ये एहसास हो जाता है किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, चाहे वो कितने भी मासूम हो और चाहे वो कितनी भी मजबूरी आपको दिखाए या बताए, तब भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों मंजू और उसका पति दोनों बहरूपिया थे। उनका काम ही यही था, वह इसी तरह के ड्रामे करते थे और लोगों को लूटते थे और अपनी दिनचर्या चलाते थे। लेकिन यादव जी बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था और यही सोचकर उन्होंने मंजू से शादी भी की थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंजू उनको धोखा देकर चली जाएगी। दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी और सच्ची घटना पे आधारित। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।